तो चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 3260 एंड लार्जेस्ट पैलिंड्रोम डिविजिबल बाय क्या। तो हमें लार्जेस्ट पैलिंड्रोम निकालने हैं जो डिविजिबल बाय के हैं। देखते हैं प्रॉब्लम, पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर एन एंड के। एन इंटीजर एक्स इज कॉल्ड के पैलिंड्रोमिक इफ। के पैलिंड्रोमिक किसको बोलते हैं? जब एक्स पैलिंड्रोम होगा और एक्स डिविजिबल बाय के होगा तो वो के पैलिंड्रोमिक होगा। तो हमें बोल रहा है रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर हैविंग एन डिजिट। जैसे कि एन हमें दिया गया है तो एन डिजिट के लार्जेस्ट इन कंस्टेंट्स देख लेते हैं। कंस्टेंट्स में एन का वैल्यू 10⁵ लेंथ। 10⁵ लेंथ मतलब हो गया जैसे 5 लेंथ मीन्स 1 2 3 4 5 मतलब 40। ठीक है। 6 लेंथ मीन्स 50 मतलब जितना भी लेंथ है तो उससे एक कम जीरो, इसका मतलब 10⁵ इतना बड़ा स्ट्रिंग। और इतना बड़ा जब स्ट्रिंग होगा तो हम लोग इंटीजर में या लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रीरिक्विजिट देख लेते हैं कि इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। तो प्रीरिक्विजिट ये है कि जैसे कि हमारे पास एग्जांपल ले लिए ये 49 है। 49 अगर हम देख लेते हैं कि 7 से डिविजिबल है और इसका मॉड 0 आ रहा है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 49 मॉड 7, तो फिर हम 40 मॉड 7 प्लस 9 मॉड 7 भी कर सकते हैं और फिर उसका मॉड 7 कर लेंगे तो आएगा। अब 40 मॉड 7 मान के लिए 40 की जगह हमको 4000 आ जाता है, तो इसी के लिए क्या करेंगे? 4 मॉड 7 कर लेंगे और ये जो है 10 है मॉड 7 अलग कर लेंगे, फिर पूरे का मॉड 7 कर लेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 4 मॉड 7 कितना आ रहा है? 4 आता है। और 10 मॉड 7 3 आता है। उसके बाद क्या आएगा? तो 4 और 3, अब 40 मॉड 7 हो जाएगा। 4 मॉड 7 एंड 10 मॉड 7। तो 4 मॉड 7 4 आ रहा है और 10 मॉड 7 3 आ रहा है और उसका मॉड 7 कर देंगे तो 12 मॉड 7, 12 मॉड 7 5 आएगा। ठीक है। अब ये 9 मॉड 7, ये जो 9 है 9 मॉड 7 2 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? 40 मॉड 7 प्लस 9 मॉड 7। 40 मॉड 7 5 आया और 9 मॉड 7 2 आया। तो 5 प्लस 2 मॉड 7, 7 मॉड 7 हमारा 0 आ गया। तो इसके तरीके से भी 0 आ रहा है। अब है क्या कि अब हमारे पास जब 10 के पावर 5 इतना बड़ा नंबर होगा तो ऑब्वियस है कि हमें उसे डायरेक्ट मॉड नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट मॉड नहीं कर पाएंगे तो जैसे कि हमें ये एग्जांपल देख लेते हैं। ये छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि 10,000 का मॉड 7 करना है। अगर 10,000 का मॉड 7 करना है तो 1000 का मॉड 7 कर लेंगे। तो उसके बाद वो 0 से 7 के बीच में आएगा, 0 से 6 के बीच में आएगा। और अगर मॉड 7 से करेंगे अब फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके फिर से मॉड 7 कर देंगे। फिर उसी तरह अगर 1000 का निकालना है तो 100 का मॉड निकाल लेंगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। फिर 100 के लिए 10 का मॉड निकाल लेंगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके फिर से मॉड कर लेंगे। तो चलिए अच्छा वो इसे मैनुअली आप निकाल के देख लीजिएगा। तो इसका मॉड कितना आता है? इसका मॉड शायद 4 आएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। और तो जैसे कि 10 मॉड 3 किए तो और 10 मॉड 7 किए तो 3 आया। फिर अब क्या करेंगे? 100 मॉड 7 निकालने के लिए 3 जो होगा 10 मॉड 7 3 इंटू 10 मॉड 7, ये 30 मॉड 7 क्या हो जाएगा? 2। अब 100 मॉड 7 हमको 2 आ गया है तो 1000 मॉड 7 के लिए कि 100 मॉड 7 का वैल्यू 2 डालेंगे, उसके बाद 10 डालेंगे और मल्टीप्लाई करके मॉड 7 कर देंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है। अब 6 है 1000 का मॉड 7, अब 10,000 का निकालना है तो 1000 मॉड 7 6 इंटू 10 मॉड 7 तो ये हो जाएगा 4। तो ये दोनों 4 आ जाएगा। तो हम इसी तरह से बड़े से बड़े नंबर के लिए मॉड निकालेंगे।
अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको n दिया होगा, अब मान के चलिए n तो बहुत बड़ा है, 10⁵ है। तो हम लोग एक छोटे से के लिए निकाल लेते हैं कि जो हम 5 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, 5 के रिस्पेक्ट में 1 का 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 1 का मॉड 5 से 1 होगा, फिर इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले का मॉड इंटू 10, पहले का जो मॉड होगा इंटू 10 मॉड 5, तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले का मॉड इंटू 10, तो ये 5 तो 0 ही 0 दे रहा है, चलिए 6 ले लेते हैं, 6 तो 1 होगा, यहाँ पर 4 दे देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करेगा, तो फिर 4 इंटू 10 40, अब 40 मॉड 6 करेंगे, तो इसका भी 4 आएगा। और जब 4 आएगा तो फिर यहाँ पर 10 से मिलेगा 40 आएगा, 4 4 4 4। इसी तरह से हम लोग पहले का मॉड में 10 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते जाएंगे, जितना बड़ा होगा एक्सट्रीम उतना तक हम लोग मॉड निकाल लेंगे। अब नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हर टाइम जब आप कैलकुलेट करोगे, तो हर टाइम जब आप कैलकुलेट करोगे 10⁵ लेंथ है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग पहले ही कंप्यूट करके रख लेंगे। तो ये हो गया 10⁵0 का मॉड, 10⁵1 का मॉड, 10⁵2 का मॉड, 10⁵3 का मॉड, 10⁵4 का, 10⁵5 का विथ रिस्पेक्ट टू 6। तो इसी तरह से हम लोग मॉड निकाल लेंगे। अब चलिए क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। n5 के 6 n=5 k=6 है, तो हमको मॉड जो 6 का लेना है, तो 5 लेंथ का चाहिए। अब पैलिंड्रोम जब निकालना है, तो पैलिंड्रोम हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल 9, तो हमें यहाँ भी 9 रखना पड़ेगा। यहाँ अगर 8 रखते हैं तो यहाँ भी 8 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर तो कुछ भी रख देंगे तो पैलिंड्रोम होगा 9 से लेकर के 0 तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो भी वैल्यू आएगा, तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारे पास 9 आया, 8 आया, 1 आया, 8 9, तो अपोजिट तो सेम ही होगा। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसका अगर हमको मॉड 6 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कैसे करना है, 9 इंटू 10⁵, ये कितना है 4, प्लस 8 इंटू 10⁵3 प्लस 1 इंटू 10⁵2 प्लस 8 इंटू 10⁵8 और 1 10⁵1 प्लस 9 इंटू 10⁵0 मीन्स 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 ही, तो ये पेस्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9 इस तरह से। अब क्या है, हम इसका वैल्यू ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आया है 4, तो और इसका मॉड 9 मॉड अगर 6 लेंगे तो 3 आएगा, इसका 4 आएगा, तो 12, 12 को अगर मॉड 6 करेंगे तो 0 आएगा, 0। फिर इसका भी उसी तरह से निकालेंगे, इसका भी 4 एंड इसका 8 का 2, तो 8 मॉड 2 इसका 2 आ जाएगा, इसी तरह से इसका, इसी तरह से हम लोग मॉड निकाल लेंगे। और अगर मॉड 0 आ गया, अगर ये पैलिंड्रोम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे क्या कर सकते हैं, हमारा क्या है, पैलिंड्रोम का जो आंसर दिया गया है 89898, ये दिया गया है, देख लेते हैं एक बार, 89898, हाँ। तो ये हमारा पैलिंड्रोम है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग प्रोसेस करेंगे, हम लोग प्रोसेस कहाँ तक करेंगे, ये हाफ तक करेंगे, और रिवर्स में तो ये सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 10⁴,
9 × 10⁻³ 8 × 10⁻², 9 × 10 + 8। ठीक है। अब हम इसका मॉड निकालना चाहते हैं। मॉड निकालना चाहते हैं, अगर हम जैसे ही प्रोसेस करते हैं इंडेक्स 0, तो हमारा इंडेक्स लास्ट भी ऑलरेडी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि ये पैलिंड्रोम है। तब हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे और इसका मॉड निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम मॉड किसी भी ऑर्डर में निकालेंगे, मॉड अगर 0 आएगा तो वो डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे ऊपर का देख लेते हैं, यहाँ पर चाहे हम ये इधर से लेफ्ट टू राइट निकालें, आप पहले राइट टू लेफ्ट निकाल लीजिए, आप कहीं से भी निकालिए, इसको निकाल लीजिए, 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 तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 8 8 मोड 6 के रिस्पेक्ट में 2 आएगा, इसका 4 है, और फिर इसको अगर हम कर देंगे 6 से, तो मेरा हमको जो है 2 आया। तो अगर ये प्रोसेस हो चुका है तो ये भी प्रोसेस हो चुका है, लास्ट का भी प्रोसेस हो ही चुका है। ठीक है, तो लास्ट का भी प्रोसेस हो ही चुका है, ये वाला 8। तो 8 का मोड आएगा 2, तो हमारे पास 4 हो गया। फिर अब इसको प्रोसेस करना है, इसको प्रोसेस करेंगे तो ये भी प्रोसेस हो जाएगा। तो 9 का मॉड 3 आएगा रिस्पेक्ट टू 6, और 10⁻³ का तो 4 आएगी, तो इसका भी 0 आ जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसका 3 आएगा, 10 का भी 4 है, तो 3 4 जा 12, 12 का मोड 0, तो हमारे पास 0 0 आ रहा है। फिर अब यहाँ पर आएंगे तो 8 8 का हो जाएगा 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, उसके बाद इसका 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 मोड 6 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 2 6, 6 मोड 6 0। इसका मतलब ये जो है हमारा आंसर है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। ठीक, अब इसको है कि हम लोग प्रोसेस करेंगे, कैसे करेंगे, कोड कैसे लिखेंगे। तो है क्या कि हम लोग को सबसे पहले तो ट्राई यहाँ से करना होगा, 9 9 9 9 9। ठीक है, 9 9 करेंगे, फिर यहाँ पर 8 चेक करेंगे, 7 चेक करेंगे, 6 चेक करेंगे, 0 तक चेक करेंगे। ठीक है, 0 तक चेक करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 8 डालेंगे। जैसे ही यहाँ 8 डालेंगे तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको 9 से लेकर के 0 तक चेक करेंगे, फिर यहाँ पर 7 डालेंगे, फिर यहाँ फिर यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 9 से लेकर के 0 तक चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये जो चीज़ है ना, 9 से लेकर के 0 तक, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा था, हमको ना इसको डीपी ले लें। ठीक है, डीपी नहीं लेंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगा। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 10⁻5 लेंथ है, अगर हर एक इंडेक्स पे 10 चलेगा तो 10⁻10⁵ जो टाइम कम्प्लीट बहुत ही ज़्यादा है, तो ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा। अगर हम मेमोराइजेशन कर लेते हैं, तो जिससे एक बार प्रोसेस हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू मेमोराइजेशन से ले लेंगे। तो केवल 10 इसके लिए करना पड़ेगा प्रोसेस, फिर 10 इसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, तो 10 + 10 + 10, तो हमें केवल 30 प्रोसेस करने पड़ेंगे, 10 10 10, तो 30 टाइम्स केवल प्रोसेस करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी मेमोराइज में है, फिर इसके पास आएगा तो फिर यहाँ डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, फिर रिटर्न कर देगा। ये फिर ऐसे ही करके रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू मेमोराइज रहेगा, तो डायरेक्ट वैल्यू 987 रिपीट करता रहेगा, और ये जो वैल्यू है मेमोराइज रिटर्न करता रहेगा। तो हमारा जो है इसका टाइम कम्प्लीटी जैसे कि 10 10 10 करके, इसी तरह अगर 10⁵ 10 टाइम्स, तो ये जगह 10⁻6 टाइम कम्प्लीटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से ऑर्डर ऑफ एन ही हुआ, ऑर्डर ऑफ एन इंटू 10। अब देख लेते हैं हम लोग कोड कैसे लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर पावर एरे ले लिए हैं, और यहाँ पर डीपी डीपी इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है,
डीपी इनिशियलाइज कर लेते हैं। डीपी इनिशियलाइज कर ली, उसके बाद पावर, पावर जितना एन लेंथ का है तो एन लेंथ तक हमें पावर चाहिए, 10⁻n तक। उसके बाद ये पावर को प्रोसेस कर लेते हैं। जीरो इंडेक्स 10⁻0 1 होगा, और वन का जो मॉड है के रिस्पेक्ट में जो होगा हम वहाँ पर जीरो इंडेक्स पे भर देंगे। अब वन इंडेक्स करेंगे। वन इंडेक्स पे क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रीवियस इंडेक्स पे है, प्रीवियस इंडेक्स के वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली प्रीवियस इंडेक्स पे 10⁻4 है, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे 10⁻5 आएगा, उसी तरह से आगे जाएगा, फिर उसका मॉड निकालते जाएंगे। तो हमारा पावर मॉड कैलकुलेट करके रखेंगे। अब क्या है, जैसे कि हमारा रिजल्ट स्ट्रिंग था, रिजल्ट स्ट्रिंग क्या होगा, तो ऑल जीरो होगा, ऑल जीरो। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में प्रोसेस करेंगे आई इक्वल टू जीरो से लेकर के एन लेंथ तक ऑल जीरो हम पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम डीएफएस कम करेंगे, डीएफएस करेंगे जीरोथ इंडेक्स, और हमारा जो अभी है मॉड वैल्यू जीरो, एन लेंथ और के से मॉड, के का मॉड चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स डिफ एन और के यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, मिड निकालेंगे n-1/2। अब n-1/2, n डिवाइड बाई टू क्यों नहीं लिए, अगर जैसे हमारा लेंथ एग्जांपल लेते हैं 6 लेंथ का है, तो अगर 6 लेंथ को 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है इंडेक्स 3, 3 आता है। और हमारा देखेंगे कि जो इंडेक्स 0 to 5 तक होता है, इसमें मिड होगा आपको 2, 0 1 2 मिड होगा, उसके बाद तो सेकेंड हाफ आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे ऑड होता है, जैसे कि मान के लिए 5 होता है, तो 5-1 डिवाइड बाई 2, तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका मतलब 0 1 2, 2 जो है मिडिल इंडेक्स हो जाएगा, तो फिर इसलिए n-1/2 लिया। अब क्या होगा, तो हम केवल फर्स्ट हाफ प्रोसेस करेंगे, सेकेंड हाफ उसी के साथ प्रोसेस होता चला जाएगा। अगर आई इंडेक्स मिड से ज़्यादा हो जाता है, तो हम देख लेंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर अगर जीरो है तो आंसर ट्रू, इसका मतलब है कि हमारा जो स्ट्रिंग प्रोसेस किया उसका रिमाइंडर के रिस्पेक्ट में डिविजिबल है, के रिस्पेक्ट में डिविजिबल है, तो आंसर ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये डीपी है, डीपी जैसे डीपी आई डी, क्योंकि हमारा आई और डी भी चेंज हो रहा है, एन के चेंज नहीं हो रहा है, आई डी जो स्टोर करेंगे, तो अगर -1 नहीं होगा तो रिटर्न कर देंगे डीपी का जो वैल्यू होगा, अदरवाइज हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस कैसे करेंगे, 9 से लेकर के 0 तक प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमको लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल लिए एट जीरो। अब ये करेंगे कि जैसे कि इंडेक्स हमारा मिड है, इंडेक्स अगर मिड है और स्ट्रिंग का लेंथ ऑड है, तो हमारे पास एक ही मिड है, एक मिड है, तो हमको ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास जे का वैल्यू 2 आया, 2, और पावर पे हम जानते हैं कि इंडेक्स पे जो है जीरो इंडेक्स पे 10⁻0 का मॉड होता है, 1 इंडेक्स पे 10⁻1 का मॉड होता है। इसी तरह हम देखेंगे जब जैसे कि 5 लेंथ का है तो 5 लेंथ का मिड 2 होगा, और 2 इंडेक्स पर जो है कितना होगा, 2, अगर 2 इंडेक्स पे होगा, अगर हमारा वैल्यू यहाँ पर 2 कंसिडर किए, तो ऐड होगा 200, ठीक है, 200 होगा, तो n माइनस आई, आई मीन जो हमारा इंडेक्स है 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और फिर 1 1 रिड्यूस करेंगे, फिर 2 हो जाएगा, तो 10 की पावर 200 हो जाएगा, 200 तो आ गया, और उसका मॉड के वैल्यू में आ जाएगा। एल्स क्या करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, j इंटू पावर ऑफ n माइनस आई माइनस 1। तो अगर हमारा जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पे अगर वैल्यू 5 मिनट का हम स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं, तो 10 की पावर 4 होना चाहिए, तो n का वैल्यू 5, जे आई का वैल्यू 0, आइए 1, तो इसका मतलब हो गया 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पर अब फोर्थ इंडेक्स पे 10 की पावर 4 का मॉड होता है, तो अब
ये जो होगा, जो वैल्यू होगा उसको इसके मॉड से मल्टीप्लाई करके फिर से मॉड कर देंगे। अब जब हम स्टार्टिंग का जैसे प्रोसेस कर दिए तो एंड का भी सेम वैल्यू होगा, लेकिन उसका जो है पावर चेंज हो जाएगा। स्टार्ट का जैसे कि जीरोथ इंडेक्स का 10 के पावर 4 है, तो लास्ट इंडेक्स का 10 के पावर 0 मतलब 1 होगा। जैसे यहाँ पर पावर ऑफ जीरोथ इंडेक्स, तो 10 के पावर 0 का होता है मॉड, तो उसको फिर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों मॉड आ चुका है, स्टार्टिंग का और एंड का। तो दोनों का जो है इन जो मॉड वैल्यू है उसको फिर से मॉड कर देंगे के रिस्पेक्ट में। आप पहले ही हम लोग देख चुके हैं कैलकुलेशन पार्ट में कि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे मॉड सेम ही आएगा। फिर क्या करेंगे, अब डीएफएस लगाएंगे। डीएफएस क्या करेंगे, इंडेक्स i+1 पे जाएंगे और प्लस डिव हमारा जो पहले से हमारा जो रिमाइंडर आया है के रिस्पेक्ट में, उसको फिर से जो हमारे पास रिमाइंडर आया है नया उसको ऐड करके मॉड कर देंगे के एन के, फिर से प्रोसेस कर देंगे। अगर प्रोसेस कर देंगे, अगर हमारा ये ट्रू आ गया, ट्रू आ गया मतलब हमारा जो है सॉल्यूशन मिल गया। जैसे फर्स्ट ट्रू आएगा तभी हमको रिटर्न करने लगेगा। जैसे ट्रू आएगा तो रिजल्ट ऑफ आई ith इंडेक्स पे जो वैल्यू हम लिए हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कर देंगे। और जैसे ही ith इंडेक्स पे होगा तो आखिरी से भी लास्ट से भी ith इंडेक्स पे होगा। जैसे मान के लिए ये जीरोथ इंडेक्स पे है, तो ये हमारा 5 - 0 - 1 फोर्थ इंडेक्स पे होगा। ठीक है, 5 लेंथ का 0 से 5 तक इंडेक्स है, तो फोर्थ पे भी सेम वैल्यू होगा। उसी तरह फिर से क्या करेंगे, डीपी में ये ट्रू स्टोर करके रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर नहीं आएगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमको भाई हमारा मॉड 0 नहीं मिला है। तो इसी तरह हम लोग प्रोसेस करके तो हमारा आंसर जो रिजल्ट में होगा तो बाद में रिजल्ट स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो जी थैंक यू। अगर कोड रन करके भी देख लेते हैं। तो जी सबमिट भी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।